पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मसीह में मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में स्वागत करता हूं। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह की अपार दया और उनकी अनुग्रह से कुशल और मंगलमय हैं। आइए आज की वचन की ओर जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर आपकी सारी आशीषों के लिए हम आपकी आभारी हैं। आज की पवित्र वचन को समझने के लिए और उसी के अनुसार चलने के लिए हम सबको पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए। आपके इकलौते बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज की मनन के लिए एक सुंदर विषय लेक्शनरी से मिलती है, जो शीर्षक है स्वयं को पवित्र करना। इससे संबंधित कुछ विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय, उसमें 740 ईसा पूर्व की इस्राएल देश में आपको मैं ले चलूंगा। यह देश आर्थिक रीति से सुदृढ़ था। बड़े बड़े बिल्डिंग और प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। व्यवसाय की सफलता आसमान छू रही थी। सामरिक तौर से इस्राएल देश बहुत मजबूत था। लेकिन जिस परमेश्वर ने ये आशीषों को दिया था, उससे लोगों का लगाव नहीं था। परमेश्वर का भय मन में नहीं था। आत्मिक रीति से खूब कमजोर लग रहे थे। सांसारिक चीजों से डूबकर लोगों की मन से आत्मिकता की कमी एहसास हो रही थी, जो पिता परमेश्वर को पसंद नहीं था। इस प्रकार की परिस्थिति में परिणाम जो होने वाली है, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भांप लिया। 18 साल से यशायाह भविष्यद्वक्ता ने प्रति सब्त के दिन मंदिर में परमेश्वर का निर्देश, शासन, आदेश सुनते थे और लोगों को बताते थे। लेकिन आज उसिया राजा मरने के बाद यशायाह ने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और यह भी देखा कि सराफ उनको दिखाई दिए और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन का क्या है भरोसा? सब ठीक ठाक चल रहा है, आराम से चल रहा है, और अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे सब कुछ थम सा गया है, उलट पुलट गया है। पलक झपकते ही शांत परिस्थिति अशांत बन गया है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हमें यह बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी जीवन में राजा की मरना जरूरी है। उसका बहुत से कारण हो सकता है। पहली बात, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उसके ऊपर पिता परमेश्वर के अलावा और किसी का भी जोर नहीं चलता। दूसरी बात, किसी के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, यह सवाल है। हमारा भरोसा जो दूसरों के ऊपर रहना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि हमारी बैंक बैलेंस, सरकार, हमारी एबिलिटीज और एजुकेशन, रिलेशनशिप और परिवार भी हो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के लिए निरंतर सुरक्षा कोई राजा महाराजा नहीं, केवल पिता परमेश्वर ही है। प्रभु परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देख यशायाह ने अपने आप को नाशमान
अशुद्ध होंठों वाला, पापी और अपवित्र समझने लगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी हैसियत और योग्यता को समझने लगा। पवित्र परमेश्वर के दर्शन से हमें हमारी पापों की बोध होती है, और जब हम उस पाप को अंगीकार करते हैं, वो हमारे पापों को माफ करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर करेगा। अगर हम परमेश्वर से दूर रहते हैं और अपवित्र जीवन बिताते हैं, तब भजनकार जैसे हमें भी भिन्न भिन्न प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि भजन संहिता 43 में हम देखते हैं, भजनकार कहते हैं, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शोक का परिहावा पहने हुए क्यों फिरता रहा हूं? हे मेरे प्राण, क्यों तू गिरा जाता है? तू क्यों व्याकुल होता है? इस प्रकार का प्रश्न आपके पास भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारी मुख की चमक है। वो हमें उसकी सच्चाई और ज्योति में ले चलने में अगुवाई करते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने देखा कि प्रभु परमेश्वर के वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। परमेश्वर का मंदिर एक अनोखा और अजूबा चीज है, जो पुराना नियम में परमेश्वर का वास स्थान था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर थे, सेवकाई करते थे, थोड़ा सा परिवर्तन वो कर दिए थे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय की 16 और 17 आयत में पौलुस कहते हैं, तुम परमेश्वर की मंदिर हो। पत्थर, ईंट, लोहे से बनाया हुआ मंदिर से ज्यादा वो आपको और मेरे हृदय में वास करना चाहते हैं। हमारे हृदय, मन, प्राण, सोच, सब कुछ पवित्र होनी आवश्यक है, जिससे पवित्र परमेश्वर हम में वास कर सके। इसलिए हमें परमेश्वर के पवित्र मंदिर के रूप में जीना अवश्य जरूरी है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे।